कोसी कला का सुप्रसिद्ध भरत मिलाप मेला धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस मेले में भगवान श्री राम और भाई भरत के मिलन का लाखों लोग साक्षी बने, जहां शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त नजर आईं। उस जहाँ से इस आज कोसी कला में सबसे प्रमुख जो झांकी है श्री राम और हनुमान और रावण पर विजय लंका से जब तो आप देखिए ये विमान की झांकी दिखाई दे रही है और वो सबसे पहली झांकी है। और आप देखिए कोसी कला के जो संस्थान के जो पदाधिकारी हैं ये सभी का अभिवादन करते हुए चल रहे हैं। और पीछे आप देख रहे हैं ये सबसे प्रमुख झांकी आज के भरत मिलाप मेले की, इसको पुष्प दिया गया है। आप देख रहे हैं बीच में भगवान श्री राम बैठे हुए हैं और ऊपर में लक्ष्मण जी विराजमान है और जी बीच में विराजमान है, सीता और राम लक्ष्मण दोनों तरफ बैठे हुए हैं और आगे गदा लिए भगवान श्री राम के सेवक हनुमान जी विराजमान हैं। तो ये सबसे पहली जो इस भरत मिलाप मेले की जो झांकी है पुष्पक विमान, वो आप देख रहे हैं वो शुरू हो चुका है और गयालाल ट्रस्ट से ये झांकी शुरू हुई है और सबसे आगे ये झांकी है। और आप देखिए कितने आकर्षक ढंग से इसको सजाया गया है, बड़ी भव्य सजाया है। और देखिए आप देख रहे होंगे गदा लेकर पवन पुत्र हनुमान सबसे हुए और पुष्पक विमान को नया जो रूप दिया गया है आप देखेंगे कितना आकर्षक ढंग से सजाया हुआ है। और जैसे जैसे ये झांकी नजदीक आती जा रही है आप दर्शन कर रहे होंगे, सीता बीच में विराजमान है, भगवान राम है, लक्ष्मण है और ये भाव ये है कि काट कर भगवान देखिए हनुमान जी विराजमान है और गदा उनके हाथ में है। कितना सुंदर स्वरूप है हनुमान जी का। और आप देखेंगे ये भगवान श्री राम का पुष्पक विमान ये है जो मन की गति से चलता है, उसी तरह से देखिए आकृति में इसको सजाया गया है। ऐसे सुंदर कोसी कला के आप देखेंगे जो पुष्पक चारों अपने भक्तों को और श्री राम हाथ में छड़ी है, धनुष है, बीच में सीता विराजमान है और बराबर में लंका रावण का संहार कर और भगवान अब अयोध्या में जो मन की गति से चलता है, उसी तरह से देखिए आकृति में इसको सजाया गया है। ऐसे सुंदर कोसी कला के आप देखेंगे जो चारों अपने भक्तों को और श्री राम हाथ में छड़ी है, धनुष है, बीच में सीता विराजमान है और बराबर में लंका रावण का संहार कर और भगवान अब अयोध्या में
तो आज कोसी कला का ये ऐतिहासिक जो मेला है वो कितने सुंदर ढंग से आकर इसको, और ये में पुष्पक विमान है और इसकी जो है वो वास्तव में इसमें बहुत ही अद्भुत कला का प्रदर्शन किया है जिन्होंने ये झांकी। और देखिए चारों तरफ ये विमान है, भगवान अयोध्या वासियों को दर्शन दे रहे हैं। चारों तरफ घूमकर आप देख रहे हैं कितना सुंदर उनका श्रृंगार, और बीच में जानकी जी विराजमान है, राम लखन दोनों भाई भी बाजू में, और देखिए ये धीरे कर दिया गया है इसको, दोनों तरफ इसमें मयूर की और पुष्प धीरे धीरे आगे भरत मिलाप चौक की तरफ आगे, और आप देखेंगे पीछे अब यहाँ से इनके पीछे एक के बाद एक झांकियां शुरू की गई है। तो जो आज का जो ऐतिहासिक कला का भरत मिलाप मेला है उसका शुभारंभ हो चुका है, और सबसे आगे पुष्पक विमान की झांकी है, उसके विभिन्न स्वरूपों की झांकियां बेहतरीन ढंग से सजाई गई हैं। और यहाँ पर बैंड है हरि नाम की, भगवान नाम की भजनों पर चल रहा, इस भारी भीड़ है और आसपास के गांवों से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में वाहनों में दर्शन कर। पिछली बार तो इसको आप मेला नहीं हो पाया था 2020 में क्यों कोरोना के चलते, लेकिन इस बार यह मेला आयोजित हुआ है तो भारी संख्या में कोसी कला मथुरा जनपद के अलावा समीपवर्ती हरियाणा राजस्थान के भी लोग यहाँ आए हुए हैं। और आप देख रहे हैं कितना सुंदर यहाँ ये दृश्य आज यहाँ का है। आइए अब चलते हैं हम आपको जो इस मेले को आयोजन जिन्होंने किया है, कोसी कला रामलीला सभा की कमेटी है, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस मेले का आयोजन किया है। और कोसी कला की जो कमेटी है वो भगवान श्री राम के पुष्पक विमान के सामने आगे सबकी अगुवाई चल रहे हैं। और कितना सुंदर यहाँ इस वक्त ठाकुर मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, और कमेटी के जो अध्यक्ष वो कमल किशोर बासरे हैं, और पूर्व मंत्री छाता क्षेत्र के विधायक पूर्व विधायक ठाकुर तेजपाल सिंह भी यहाँ इस में आए हुए हैं। और आप इस मेले में सब लोग यहाँ आइए बात करते हैं, क्या कहते हैं ठाकुर तेजपाल जी है, उनसे बात करते हैं। के अवसर पर क्या कहोगे? आज बड़ा खुशी का दिन है। भगवान रामचंद्र से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारे पूरे क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य से, धन धान से, से कीर्ति से स्वस्थ रखना, ये हमारी। देखा ठाकुर तेजपाल ने आज अपने मन के भाव प्रकट किए। हमारे साथ रामलीला संस्थान कमेटी के कमल किशोर बासरे जी हैं, आइए उनसे पूछते हैं। बासरे जी, आज जो भव्य आयोजन हुआ है क्या कहेंगे इसको लेकर, कैसा लग रहा है, कैसी तैयारी आपकी रही? उत्तर भारत का ब्रज क्षेत्र का सबसे बड़ा भरत मिलाप ऐतिहासिक मेला है और पूरा रामलीला महोत्सव 2 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ झंडा पूजन से, और आज भरत मिलाप मेले पर रामलीला का समापन है। और सभी कोसी में नगर की जनता जनार्दन, अन्य राज्यों से पधारी हुई जनता जनार्दन का मैं हृदय से रामलीला संस्थान की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आज हमारे बीच में पूर्व मंत्री माननीय ठाकुर तेजपाल सिंह जी उपस्थित हैं जो भरत मिलाप मेले में। पिछली बार कोरोना के चलते मेले का आयोजन हुआ, जनता इस आनंद से वंचित रही। इस बार आप देख रहे हैं भीड़ है, तो कितनी भीड़ है? पिछली बार से कम है और बार की बार ज्यादा है? मैं आपको बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश अनुसार 28 तारीख को जब अखबार में न्यूज आई कि खुले में मंचन हो सकता है, तो हमारी कमेटी ने पूरा 28 तारीख को रात्रि में प्लान कर दिया और पूरे मंचन के साथ पूरे मेले का आनंद कोसी की जनता ले रही है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। इसमें पूर्ण रूप से प्रशासन का भी सहयोग है। मैं सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। इस बार भगवान राम की सेवा का अवसर आपको मिला, अध्यक्ष बनाया, तो कैसा लग रहा, कैसे भाव है? कोसी कला में जो रामलीला का मंचन है
वो साक्षात ठाकुर जी के रूप में दर्शन है और पूरी लीला भाव की लीला है। अब हम देखते हैं नगर में कि पूरी कोई गलियां पुरानी कोसी ऐसी नहीं है, यहाँ से झांकियाँ नहीं निकलती हैं। भोग पर प्रसाद जो देखने को मिलेगा वो कोसी किला में मिलेगा। कोसी किला में जगह जगह गलियों में जब ठाकुर जी जाते हैं रावण दहन के बाद में, तो लोग उत्सुक होते हैं। उत्साहवर्धन में पूरा मेला बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो रहा है। कितनी झांकियां हैं इस बार इसमें पुष्पक विमान के अलावा? पुष्पक विमान चंद्र प्रकाश ग्रांटर वाले उनके सहयोगी टीम ने तैयार किया है। रामलीला संस्थान की भी झांकियां हैं और उसके अलावा इनाम की झांकियां भी करीब 12-13 झांकियां इनाम की झांकियां भी हैं। और काफ़ी संख्या में बैंड भी हमारे, एक जबलपुर का राजकुमार बैंड है, मथुरा का प्रकाश बैंड है, दिल्ली का सोनलाल बैंड है और आपका कोसी किला का राजू बैंड है, सरताज बैंड है, एमन बैंड है, खुदा बख्शी नफीरी है राया की, कयूंगी नफीरी है राया की। आप देख रहे हैं सभी अपनी सुंदर सुंदर प्रस्तुति के साथ भरत मेले का भव्यता से साथ निकल रहा है। साजिया, इस वक्त हम मौजूद हैं कोसी कला के उस भरत मिलाप स्थल पर जहां पर उत्तर भारत का प्रसिद्ध ऐतिहासिक भरत मिलाप मेला आयोजित होता है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही वो भरत मिलाप का जगह है और यहाँ पर भगवान श्री राम की चरण चौकी रखी हुई है, जो चरण उनकी खड़ा हुए हैं। इन्हीं चरण पादुकाओं को भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास पर गए थे तो भरत को सौंप कर गए थे। और जब कैकेयी ने राजा दशरथ से वरदान मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास दीजिए और भरत को राजगद्दी, तो भरत ने राम की आज्ञा से राजगद्दी पर बैठना स्वीकार तो किया, लेकिन गद्दी के नीचे गद्दी पर उन्होंने भगवान श्री राम की जो चरण पादुकाएं खड़ा उन्हीं को रखा था। तो आज इस कोसी कला के जो भरत मिलाप मेले में इन्हीं चरण पादुकाओं को सबसे पहले यहाँ विराजमान किया गया है और फिर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई इसी सिंहासन पर विराजमान होंगे। अभी कुछ देर में वो यहाँ पहुँचेंगे और लीला का जो भाव है उस हिसाब से कि इन्हीं चरण पादुकाओं के सारे 14 वर्ष तक भरत जी ने शासन किया है और हर पल भगवान श्री राम के आने का वो प्रतिज्ञा करते रहे। और उन्होंने एक प्रण भी लिया था भगवान श्री राम से जब वो मिलने गए वन में, और उन्होंने जब लौटाया तो उन्होंने कहा, भैया आपकी आज्ञा से मैं अयोध्या नगरी की सेवा करने जा रहा हूँ, लेकिन 14 वर्ष का जो वनवास है उसको पूरा मैं करूँगा, उसके तुरंत बाद आपको यहाँ लौट के आना है। अगर आपने एक पल का भी विलम्ब किया तो आपका भरत अपना देह त्याग कर देगा, अग्नि की चिता बनाकर उसमें आत्मदाह कर लेगा। तो उसी पल का आज यहाँ इंतजार हो रहा है कि भगवान श्री राम जब लंका पर विजय प्राप्त की, रावण का संहार करके, और वो वहाँ से बिना समय गवाए पुष्पक विमान में बैठकर सीधे अयोध्या की ओर चल दिए, कि उन्हें पता था कि भरत बहुत ही जिद्दी है, हठी है, वो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ भरत जी का सिंहासन है, ये अयोध्या का रूप है। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं जहाँ से रामचंद्र जी का जो पुष्पक विमान है वो निकल चुका है और पुष्पक विमान में भगवान श्री राम विराजमान है, सीता माता विराजमान है और लक्ष्मण जी हैं, आगे हनुमान जी बैठे हैं गदा लेकर। और कोसी में ये पूरी जो कोसी इस वक्त अयोध्या की तरह से सजाई गई है, भगवान श्री राम के आगमन की प्रतिज्ञा में पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। और यहाँ इस वक्त लाखों लोग हैं, कोसी मथुरा जनपद के तो हैं ही हैं, पूरे देहात क्षेत्र के हैं, और इसके अलावा हरियाणा के पलवल फरीदाबाद से लोग आए, ट्रेनों के माध्यम से आए, दिल्ली के लोग आए, इधर हमारे समीपवर्ती राजस्थान के लोग इसी क्षण को देखने आए। और आप देख रहे हैं
धीरे धीरे भरत मिलाप चौक पर जो भीड़ यहाँ बढ़ती जा रही है और पूरी कोसी में जिस तरह से जो रामचंद्र जी का पुष्पक विमान है उसका जो जिस भव्य स्वरूप है उसको देखने के लिए ये जनता उमड़ रही है और उसकी दिव्यता भव्यता पुष्पक विमान को देखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और उसके बाद जब पुष्पक विमान इस भरत मिलाप चौक पर पहुँचेगा तो यहाँ भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता जी जब आएंगे तो इसी जगह से भरत और शत्रुघ्न दोनों उठकर जाएंगे। लेकिन आप देखिए जहाँ लाखों की भीड़ होगी उस भीड़ में एक पैर रखने की भी जगह नहीं होगी तो कैसे भरत राम जी तक मिलन करने पहुंचेंगे। तो इस कोसी कला के जो प्रसिद्ध भरत मिलाप है उसकी विशेषता यह है कि जब इस स्थान से भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों राम जी से मिलने के लिए जाएंगे तो यहाँ मानव श्रृंखला बन जाएगी। यानी जो लोग हैं भक्त हैं वो भगवान श्री राम और लक्ष्मण के बीच की जो रास्ता है उसको एक दूसरे से सट कर खड़े हो जाएंगे। और जब भरत शत्रुघ्न यहाँ से जब चलेंगे तो उनके कंधों पर पैर धरकर वो मानव पथ के ऊपर से निकलेंगे। तो वो जो दृश्य है वो वास्तव में एक अद्वितीय है, अनूठा है, वो केवल कोसी कला में ही देखने को मिलता है। और उसके लिए यहाँ आज ये तैयारी की गई है। और जैसा कि विजयदशमी के दिन यहाँ भगवान श्री राम का जो अयोध्या पर उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे हैं तो दशमी के दिन तो विजयदशमी मनाई जाती है और उससे अगले दिन एकादशी के दिन या कोसी कला में ये भरत मिलाप संपन्न होता है। तो अब वो घड़ी नज़दीक आती जा रही है। पूरी कोसी कला में भव्य सवारियाँ जो भगवान श्री राम का पुष्पक विमान है उसके पीछे पीछे वो चलेंगी और ऐसी कई दर्जन सवारियाँ हैं जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बड़े सुंदर ढंग से उनको सजाया गया है और सबसे आगे पुष्पक विमान जो एक नौका के रूप में उसको सजाया है। दोनों तरफ मयूर बनाए हुए हैं, बीच में सीता माता विराजमान है, इधर भगवान श्री राम हैं और इधर लक्ष्मण जी हैं। तो पुष्पक विमान की जो शोभा है उसको देखने के लिए यहाँ लाखों लोग इस वक्त कोसी कला में जुटे हुए हैं। और मैं बता दूं कि यहाँ की पूरी शांति सुरक्षा व्यवस्था के लिए व्यापक पुलिस का प्रबंध किया गया है। कई सीओज लगे हुए हैं, एसपी यहाँ दिख रहे हैं। सुबह मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने यहाँ का मौका मुआयना किया और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखा। पूरी कोसी की नाकेबंदी की गई है, 15 जगह बैरियर लगाए गए हैं, कोई भी असामाजिक तत्व ना होए। तो सादा वर्दी में पुलिस है, पुलिस मित्र है। तो कुल मिलाकर जो यहाँ की व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। 2020 में ये मेला कोरोना के चलते नहीं हुआ तो इस बार और भी भीड़ यहाँ आई है क्योंकि ये कोसी का ऐतिहासिक जो मेला है इस तरह का भरत मिलाप कहीं भी नहीं होता है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ साथी हेमंत शर्मा मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं कि कोसी में आप घूम कर आए तो पूरी कोसी में इस समय कैसा नज़ारा है। बिल्कुल गुसाई जी, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर और इतने सालों में शायद मैंने कोसी का मेला कभी नहीं देखा था, सिर्फ सुना था, आपसे मुझसे सुना था, लोगों के मुझसे सुना था कि कोसी का मेला भव्य और दिव्य होता है। यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि वास्तव में ये मेला केवल एक मेला नहीं है बल्कि आस्था और श्रद्धा का एक केंद्र बनता है। क्योंकि मेरी बात हुई थी धर्मवीर अग्रवाल जी से, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ के लोग केवल इस भाव से नहीं देखते कि ये एक सिर्फ मेला है, हर व्यक्ति की, यहाँ के क्षेत्र के हर व्यक्ति की श्रद्धा यहाँ से जुड़ी हुई है। और इस मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए जो 3 दिन के अंदर जो इंतजाम किया है, जिसको हम देख रहे हैं, रंग बिरंगी रोशनियाँ और पूरा कोसी कला कस्बा जो है बिल्कुल कहते हैं तो दुल्हन की तरह सजा हुआ है। और भव्य दिव्य मेले के अंदाज इस बात से लगा सकते हैं कि अभी इतनी भीड़ यहाँ पर है, उसके बाद जो भीड़ शोभा यात्रा में चल रही है उसमें तो पूरा के पूरा सैलाब उमड़ा पड़ा है। जिस प्रकार से मैंने सुना था इस मेले के बारे में, आज मैं इस मेले को अपनी आंखों से देख रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं इस मेले में शामिल हुआ। बहुत अच्छा लगा। आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का, अपने साथ काम करने का। तो आपके साथ काम करके भी अच्छा लग रहा है और एक तरीके से भक्ति भाव मेरे मन में भी आ रहा है। अभी तो ये हाल है कि अभी शोभा यात्रा यहाँ पहुँची नहीं है, वो सारा कुछ हुआ नहीं है, जो मिलन हुआ नहीं है। जब मिलन को मैं देखूँगा तो मुझे कैसा एहसास होगा इसकी मैं कल्पना ही कर सकता हूँ। बस धन्यवाद। तो देखा हेमंत शर्मा जी मेरे साथ मौजूद रहे और उन्होंने बताया कि लगभग 3 दशक थे वो पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन मथुरा हेडक्वार्टर पर करते थे, कोसी आने का अवसर नहीं मिला। आज मैं उन्हें अपने साथ यहाँ लेकर आया तो यहाँ की जो कोसी की, जैसा उन्होंने बताया कि ये केवल एक भरत मिलाप मेला नहीं है, ये यहाँ की जो अपनी ब्रज की जो संस्कृति है, भाईचारा जो प्रेम है, उसको प्रदर्शित करने का
एक इतना सुंदर माध्यम है कि कैसे भाइयों के बीच में जो प्रेम होना चाहिए उसको हम रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण आदि के ग्रंथों के माध्यम से पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन यहाँ उसको लीला के माध्यम से बड़े सुंदर ढंग से यहाँ इसको साकार किया है। तो उसी लिए आप देख रहे हैं भरत मिलाप चौक पर अब धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है और लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। और पूरी कोसी में अभी तक जो सारी भीड़ है वो कोसी में जो पुष्पक विमान जो चल रहा है और जो सवारियां हैं उनको देखने के लिए वहाँ पर मौजूद है। तो जैसे जैसे ये पुष्पक विमान और सवारियां इस भरत मिलाप चौक पर जब पहुँचेंगी तो सारी भीड़ फिर यहाँ आ जाती है। और आप इस समय जो देख रहे हैं जगह, ये जगह जरूर छोटी है लेकिन यहाँ छतों पर, सड़क पर बैरिकेटिंग भी की गई है, व्यवस्था है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और आप देख रहे हैं यहाँ कमेटी के जो लोग हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि क्या है आपका शुभ नाम। मेरा नाम योगेश कुमार है, योगेश कुमार सिंगारी। अभी कितनी देर लगेगी यहाँ पुष्पक विमान को आने में? आने में करीब 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, 10:30 बजे तक आ जाएगा यहाँ पर। अभी कोसी का कैसा माहौल है? कोसी का बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी भीड़ है, पहले से भी ज़्यादा भीड़ है। अच्छी अच्छी झांकियाँ हैं, सुंदर सुंदर झांकियाँ निकल रही हैं और चारों तरफ खुशी का माहौल है। सब लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं वहाँ पर रास्ते में। इस बार क्या खास बात है इस भरत मिलाप मेले में? बात ये है कि अब की जो बार जो पुष्पक वन बनाया है और अलग हटके बनाया है, नया बिल्कुल अलग ही, इतना अच्छा बनाया कि देखने को बनता है। आंखें आपकी झुकेंगी नहीं, बस देखते रहो उसको एक तरफ से। अगर हम भीड़ की बात करें तो पूरी कोसी में कितनी भीड़ होगी इस वक्त? 1 लाख से ऊपर भीड़ बैठे कम से कम, लाखों में। देखिए यहाँ के कमेटी के लोग बता रहे हैं इस बार जो पुष्पक विमान को जो सजाया गया है वो बड़ा ही आकर्षक ढंग से उसको सजाया है और बड़ा दुर्लभ। मैंने बताया कि उसको एक नौका का आकार दिया है, दोनों तरफ उसके मयूर बनाए हैं और बीच में पुष्पक विमान जो है वो चलायमान है, घूमता हुआ। तो चारों तरफ जो भीड़ है उनको भगवान श्री राम, जानकी जी और लक्ष्मण जी के दर्शन हो तो चारों तरफ वो घूमता हुआ चल रहा है। और आगे मयूर यानी मोर की आकृति उसको दी गई है, कई दिन में जाकर उसको सजाया गया है और उसमें बड़ी अच्छी जो सजावट की गई है, विद्युत सजावट है। तो उसी को देखने के लिए जैसा बताया कि 1 लाख से अधिक की भीड़ है और उसी तरह से उनको नियंत्रित करने के लिए पुलिस भी मौजूद है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है और इसी जगह पर भरत मिलाप चौक पर यही होगा। और देखिए भरत मिलाप चौक का जो नज़ारा है, जो यहाँ का दृश्य है, वो निरंतर उसमें रौनक बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे यहाँ श्रद्धालु भगवान श्री राम के भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और आप देखिए यहाँ धीरे धीरे जो भीड़ है वो अब बढ़ती जा रही है। ये भरत मिलाप चौक है और यहाँ जो भगवान श्री राम का पुष्पक विमान है वो इसी जगह पर आएगा और कोसीवासी जो यहाँ मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जो जिला अध्यक्षा हैं मुदिता शर्मा वो भी यहाँ मौजूद हैं। ज्योति अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष हैं वो भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और कोसी का भरत मिलाप का आनंद लेने आई जानते हैं। मुद्दा जी आज कोसी कला का भरत मिलाप का मेला है, आप यहाँ मौजूद हैं, यहाँ के जो माहौल है उसको देखकर क्या कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि राम भरत मिलाप में मैंने सुना तो काफ़ी था, लेकिन जिला अध्यक्ष बनने के बाद मैं पहली बार कोसी में राम भरत मिलाप मेला देखने के लिए आई हूँ। हम सभी लोगों के आराध्य हैं श्री राम, तो इनसे जुड़ी हुई अगर कोई भी मेला या आयोजन होता है तो वो हमारे दिल को छूता है। तो हम लोग यहाँ आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी यहाँ पे इतनी पब्लिक को भाव विभोर देख के कि हाँ कि आज राम भरत मेले का आयोजन है, बहुत सुंदर आयोजन हो रहा है। मैं तो सरकार से मांग करना चाहूँगी कि इस मेले को और भव्यता प्रदान करें और इसके आयोजन में अपना भागीदारी भी वो लोग प्रदान करें। इस बार जैसे मथुरा में भी रामलीला होती थी, लेकिन पिछले साल 2020 में कोरोना के चलते रामलीला नहीं हुई, मथुरा में इस बार भी नहीं हुई है। लेकिन कोसी वासियों ने अपनी जो उनकी सैकड़ों वर्ष की परंपरा है उसको एक बार फिर जीवंत रूप दिया है और आप देख रहे हैं कोसी में ही हो रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार खासकर जो रामलीलाओं को, कृष्ण लीलाओं को एक खास प्रोत्साहित कर रही है। अयोध्या को किस तरह से सजाया गया है, लेकिन भगवान कृष्ण की भूमि में राम की जो लीला है उसको इस नए रूप से दिया जा रहा है। तो किस दृष्टि से आप देखती हैं इसे? देखिए, ये तो
अपने अपने मन के भाव होते हैं ना। भगवान कृष्ण भी अलग नहीं है, भगवान श्री राम भी एक ही नहीं, एक ही रूप है। बस कहते हैं ना, युग बदलता है। पहले भगवान श्री राम का जन्म हुआ, फिर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। लोगों के भाव हैं एक ही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जहाँ वर्चस्व है वहाँ श्री राम के लीला होना ये बहुत अच्छी बात है। और दर्शाता है कि लोग दोनों को अलग नहीं समझते, ना श्री राम को ना कृष्ण को, एक ही। हाँ जी जी जी, एक ही रूप में जब यहाँ आयोजन हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। मुक्ता शर्मा ने कहा कि वो यहाँ की जो कोसी का जो आनंद है और उल्लास है भरत मिलाप मेले का, पहली बार उन्होंने यहाँ देखा है। और वो भाव भी बोले, उनके शब्दों से आपने सुना। और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि वो सरकार से मांग करेंगी कि ऐसे जो हमारे सांस्कृतिक विरासत के उत्सव हैं इनको और प्रोत्साहन दें, और इनका प्रचार प्रसार जब विश्व के पटल पर होगा तो निश्चित ही यहाँ की जो संस्कृति है वो पूरे विश्व में छा जाएगी। और इस मेले को देखने के जब दूर दराज के लोग और बढ़ेंगे तो पर्यटन भी बढ़ेगा और लोगों को एक रोजगार का भी एक नया रास्ता, यानी धर्म के साथ जुड़ने पर हर तरह से फायदा है। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष हैं ज्योति अग्रवाल जी, और भाजपा की तो वो हैं। साथ ही मैं बता दूं वो हमारे परिवार की सदस्य भी हैं, क्योंकि हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं धर्मवीर अग्रवाल, आप उनकी श्रीमती जी हैं। और सबसे बड़ी बात, आज कोसी कला का जो ये भरत मिलाप स्थल है, कोसी कला की जो नगरी है, ये अयोध्या के रूप में है। और अयोध्या में भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर और लंका पर विजय प्राप्त कर रावण को परास्त कर यहाँ लौट रहे हैं। तो ये सब अयोध्यावासी के रूप में आज पलक पामड़े बिछाकर उनका इंतजार कर रहे हैं। और कुछ ही क्षणों में जब यहाँ पुष्पक विमान में जानकी जी को लेकर भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और हनुमान जी पूरा उनका समूह जहाँ आएगा, तो उस वक्त का जो नज़ारा होगा वो आप स्वयं देखेंगे हमारे लाइव के माध्यम से। तो आज एक होस्ट की भूमिका में है, मेजबान की भूमिका में ज्योति अग्रवाल, आइए उनसे जानते हैं क्या भाव है उनके मन के। कोसी का ये विशाल मेला जो हमेशा लगता है, कोरोना की वजह से नहीं लगा बस पिछली बार, नहीं तो हमेशा लगता है। और मैं इस मेले को हमेशा देखती हूँ, बहुत भावविभोर होकर देखती हूँ। जिस तरह राम लक्ष्मण अपने भाई भरत शत्रुघ्न से मिले थे, मतलब कि ऐसा भाव आता है ऐसे ही सब प्यार से रहें, कोई 2 भाई हो 3 हो, सब भाई इनसे प्रेरणा लें। और जब वो मिलाप होता है ना, कंधों पे जाते हैं, तो वो तो देखने योग्य है, मतलब उसको आप स्मरण नहीं कर सकते, वो भव्य है, भव्य है। तो ये जो आयोजन का मैं 20 साल से देख रही हूँ यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है, दिल को छूता है। मैं अपने जितने भी लोग होते हैं मैं चाहती हूँ कि वो इस मेले को ज़रूर देखें और मिस नहीं करें। मेरी इच्छा यही रहती है, मैं सबको इनवाइट करूँ जिससे वो भी देखें। हम तो देख ही रहे हैं कोसी वाले, पर बाहर के लोग भी इस मेले को देखें, क्योंकि ये सच में बहुत अच्छा मेला है। अच्छा, आपका मायका कहाँ है? मैं मथुरा की हूँ। मथुरा कोसी के बिल्कुल पास है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। लेकिन यहाँ कोसी आने से पहले आपने सोचा था कभी कि इस तरह का भरत मिलाप आपको हमेशा हमेशा देखने को मिलेगा? नहीं, मैंने नहीं सोचा था, मैंने देखा भी यहीं पे है पहला। हाँ, और जगह होता होगा रामलीला में, पर यहाँ का अलग है, यहाँ का बहुत विशाल है, मतलब बहुत भव्य है। ऐसा मैंने नहीं देखा था, ना सोचा था। तो आज तो आप एक अयोध्यावासी की भूमिका में भगवान श्री राम का आप स्वागत के लिए यहाँ पर उत्सुक हैं। तो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, उनके लिए आप लोगों ने क्या यहाँ इंतजाम व्यवस्था किए हैं? व्यवस्था तो ये है कि अपना जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए इतनी सुविधाएं हैं कि उन्हें कोई तरह की दिक्कत ना हो, वो आराम से देखें। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, जेंट्सों के लिए अलग है, वो अलग बैठते हैं। और जो कंधों पे निकलेंगे ना, वो ओनली जेंट्स ही निकालते हैं, उनमें महिला की वो नहीं है, अनुमति नहीं है। तो सही है, व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसमें कुछ होता नहीं है, बढ़िया बढ़िया निकलता है मेला हमेशा। देखिए, ज्योति अग्रवाल जी 20 साल से कोसी कला में इस मेले का आनंद ले रही हैं। और यद्यपि वो मथुरा से ही बिलोंग करते हैं, मथुरा उनका मायका है, लेकिन मथुरा की जो बात करें भगवान कृष्ण की जन्मभूमि की, और कोसी कला 45 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी एक संस्कृति है जो समूचे विश्व में इस तरह का भरत मिलाप का मेला नहीं है। और लाखों लोग आज यहाँ पर पहुँचे, हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं, राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं। हमने श्रद्धालुओं की आपको सुनाया आगे कितनी दूर दूर से यहाँ देखने के लिए आए हैं। और धर्मवीर अग्रवाल जी की अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ के एक पत्रकार होने के अलावा समाज सेवी हैं, और जो रामलीला संस्थान है वर्षों से उससे जुड़े हुए हैं। और इस भरत मिलाप मेला स्थल के ठीक सामने आपका यहाँ प्रतिष्ठान है, तो यहाँ सुबह से इन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी है।
पीने के पानी की हो या लोगों के जलपान की हो या और भी जो व्यवस्था है उसके लिए सदैव तत्पर हैं। आइए इनसे जानते हैं, क्यों इस पिछली बार मेला हुआ नहीं था, इस बार हुआ है तो लोगों का आकर्षण स्वाभाविक है बढ़ना, भीड़ भी बढ़ी है, तो किस तरह के इंतजाम कोसी हेल्पलाइन के आप संयोजक भी हैं, तो कोसी हेल्पलाइन ने और आपने क्या इंतजाम किए हैं इस मेले को और भव्य बनाने के लिए? देखिए सुशील जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मीडिया जगत के पत्रकार बंधुओं को कि उन्होंने पिछले 5-6 साल से इस मेले के मर्म को समझा है। आज आपका चैनल G9 इस मेले को लाइव कवर कर रहा है। ये कोसी मेले के लिए सौभाग्य है और हमारे इस मेले को बढ़ाने में आप लोगों ने जो 4 चांद लगाए हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जंगल में नाचा मोर किसने देखा। जब तक किसी भी मेला तमाशा या कोई भी कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक हो धार्मिक हो, उसको यदि प्रेस मीडिया कवर नहीं करती है तो मैं समझता हूँ वो भव्यता का रूप नहीं ले सकता। तो इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा आपके न्यूज़ चैनल G9 को कि आपने यहाँ पूरी टीम के साथ इस मेले को जो लाइव कवर कर रहे हैं। इससे निश्चित उन लोगों को भी फायदा होगा जो मेला स्थल पर नहीं आ सकते। बुजुर्ग हैं, महिलाएँ हैं, विकलांग हैं और छोटे बच्चे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि मेला स्थल पर आ जाएँ। उन लोगों को आप घर बैठे जो सुविधा दे रहे हैं, इससे निश्चित तौर से इस मेले को 4 चांद लगने का काम होगा। और जहाँ तक व्यवस्थाओं का सवाल है, जगह जगह खोया पाया शिविर लगा हुआ है, जगह जगह पानी की व्यवस्था की गई है और साथ साथ पुलिस के पूरे चाक चौबंद व्यवस्था हैं। महिलाओं के लिए विशेषकर स्थान दिए गए हैं और एक दूसरे के सहयोग है। सबसे बड़ी बात है भाव। क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम है राम जी आ रहे हैं अयोध्या के अंदर और भरत मिलाप एक छोटा सा स्थान है कहने को। आज सम्मानित DM SSP महोदय यहाँ आए थे तो देख कर कह रहे थे कि भाई धर्मवीर जी यहाँ कितने लोग आ जाते होंगे, 2000-4000। मैंने साहब आप रुक के देखिए, आप समझ में आ जाएगा। आज कोसी कला की कोई ऐसी सड़क नहीं होगी जहाँ की पैर धरने के लिए जगह आपको मिल जाए, क्योंकि रात को 8 बजे से शुरू होता है सही मायने में मेला और रात को पूरी रात चलता है। 12:30-1 बजे तक भरत मिलाप मेला हो जाएगा। उसके बाद शहर में 2-3 स्थानों पर जो बाहर से श्रद्धालु आए हैं, रात को 2 बजे उनको सवारी नहीं मिलेगी, ट्रेन नहीं मिलेगी, बस नहीं मिलेगी, कोई वाहन नहीं व्यवस्था मिलेगी। तो उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि रात भर सड़कों पर वो लोग ना घूमें, उनको कोई असुविधा नहीं हो। इसके लिए जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, भव्यता के साथ होता है। तो वहाँ हजारों की भीड़ वहाँ समायोजित हो जाती है। कहने का मेरा सेंस ये है कि मेला भले ही रात को 1 बजे तक का हो, लेकिन पूरी रात लोगों को जगार करने के लिए और पूरी रात उनको समय काटने के लिए, उनको सांस्कृतिक माहौल में ढालने के लिए जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। और जहाँ तक इस मेले का सवाल है, मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ईश्वर की कृपा होगी इस मेले पर और राज्य के मेला घोषित होगा। आप सबका सहयोग भी हमको चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भले ही हमारा शहर उत्तर प्रदेश के प्रवेश द्वार पर स्थित है, इसलिए चमक भी रहती है। भाई इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि आज आगरा मंडल के अंदर केवल कोसी कला के अंदर पूरे फॉर्म में मेला आयोजित हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य कि एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं आप सब लोगों से भी प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा, इस मेले को और आगे बढ़ाएं और राज्य के मेला घोषित कराने में प्रेस और मीडिया का भी यदि सहयोग होगा तो निश्चित तौर से हमारे योगी राज जो एक धार्मिक प्रवृत्ति है, उनकी सोच धार्मिक है और अपने धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, वो निश्चित सुनवाई करेंगे। अच्छा धर्मवीर जी, आप तो रामलीला संस्थान से बचपन से जुड़े हुए हैं, पत्रकार भी रहे सामाजिक, तो थोड़ा मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को बताएं कोसी के इस भरत मिलाप मेले का क्या इतिहास है, कितना प्राचीन है ये? देखिए सैकड़ों साल। और सबसे बड़ी बात ये, भरत मिलाप मेला एक समय ऐसा था जब लालटेन की रोशनी में सवारियां निकलती थी, बिल्कुल प्राकृतिक दृश्य, उसमें लाइट की व्यवस्था थी नहीं, इतना पैसा खर्च नहीं होता था। सही मायने में इस मेले को थोड़ा सा 4 चांद लगे पिछले 15 साल से, वरना बहुत सीमित दायरे में होता था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भाव उस समय से है, भाव उस समय से ये है कि पूरे शहर का पूरा सहयोग रहता है तन मन धन से। यानी कि कहने को कमेटी केवल 50, 60, 70 लोगों की होती है, लेकिन कम से कम सैकड़ों नहीं, कम से कम 200-300 आदमी हमेशा काम करता है। 1 महीने अपना रोजगार छोड़ता है, अपना कार्य छोड़ता है, इसमें अपना समावेश करता है। मेरा सवाल यह है कि रामलीला तो अयोध्या में भी होती है, देश भर में होती है, कोसी के भरत मिलाप, हर जगह रामलीला में भरत मिलाप होता है, कोसी के भरत मिलाप में ऐसी क्या खास विशेषता है जो कि पूरे देश भर में प्रसिद्ध है? देखिए आज हम राम बारात की बात करें आगरा की,
वहाँ क्या है कि वहाँ सजीव वर्णन नहीं है, सजीव चित्रण नहीं है। आज कोसी कला के स्वरूपों को यदि देखेंगे आप, मैं कहता हूँ कि भगवान का वनवासी वेश जो आज यहाँ प्रकट होगा, तो भगवान वन से लौट रहे हैं तो वनवासी वेश के साथ आ रहे हैं। राजकीय वेश उनका है नहीं, राजकीय वेश 24 अवतारों का बाद में वर्णन होगा। तो उनके जो वेशभूषा है उससे अपने आप आदमी भाव विभोर हो जाता है। हालांकि ये बनारस की तर्ज पर हमारे यहाँ श्रृंगार होता है भगवान श्री राम का, चारों भाइयों का, सीता जी का, लेकिन जो यहाँ का स्वरूप वर्णन है, चित्रण है, वो बहुत गजब का है। और हमारे गैर व्यावसायिक सारे कलाकार जितने हैं गैर व्यावसायिक हैं, श्रृंगारीगण हैं गैर व्यावसायिक हैं, केवल भगवान श्री राम के चरणों में अपना योगदान देते हैं। साथ में जो आप कह रहे हैं अलौकिकता, यहाँ जो मंच बना हुआ है, यहाँ थोड़ी देर में भरत जी और शत्रुघ्न जी विराजमान हो जाएंगे। और थोड़ा सा आगे चल के जब भगवान श्री राम का पुष्पक विमान आएगा, पुष्पक विमान की बात करिए आप, 1 महीने लगता है, कम से कम सैकड़ों की संख्या में लोग उसमें अपना कार्यकर्ता के रूप में सहभागिता देते हैं। 1 महीने कार्य चलता है तब जाके वो पुष्पक विमान तैयार होता है। तो बहुत ही अलौकिकता, भव्यता कहिए, उसमें एक अपने आप में मर्म दिखाई देता है। मिलन कैसे होता है? मिलन का कार्यक्रम ये रहता है कि यहाँ से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के संदेश के रूप में भगवान हनुमान जी जब आते हैं, और यहाँ अयोध्या नगरी जो हमारी यहाँ स्थान पर बनी हुई है, इस अयोध्या नगरी में भरत जी और शत्रुघ्न जी को जब मालूम पड़ता है कि मेरे बड़े भाई भगवान श्री राम पधारने वाले हैं, तो वो इतने विचलित हो जाते हैं, इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि वो दौड़ पड़ते हैं। दौड़ने के लिए सड़क नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारी जनता होती है, हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालुगण उनके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। यहाँ तो पैर रखने की जगह भी नहीं होती है, तो कैसे पहुँचते हैं? ऐसी स्थिति में दोनों भाई बिल्कुल मानव श्रृंखला जो यहाँ बन जाती है, कंधों पर चलकर भगवान श्री राम से मिलन होता है, वही आनंद है। सबसे बड़ा आनंद का क्षण वही है। और जिस व्यक्ति ने, जिस श्रद्धालु ने वो आनंद का क्षण देख लिया, मैं समझता हूँ वो एक बार नहीं, जीवन पर्यंत पूरी कोशिश करता है कि हम इस क्षण को दोबारा अपनी आंखों से निहारें। तो ये कोसी कला के अंदर होता है। भरत मिलाप हर जगह होता है, रामलीला हर जगह होती है, श्री राम लीला महोत्सव हर जगह मनाया जाता है। लेकिन नो डाउट यहाँ की काली का मेला, जिसको देखने के लिए कई प्रांतों से लोग आते हैं, यहाँ का श्री राम भरत मिलाप, जो आज केवल उत्तर प्रदेश नहीं 5-6 प्रांतों से लोग यहाँ पर जमावड़े के साथ मौजूद हैं, और शांति और सद्भाव के साथ ये मेला संपन्न होने जा रहा है। सुना आपने, धर्मवीर जी ने पूरे विस्तार के साथ बताया कि कोसी कला का जो भरत मिलाप मेला है वो किस तरह से यहाँ संपन्न होता है, और उसकी विशेषता क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, और इस मेले को लेकर जिस तरह से देश भर के लोग यहाँ आए तो उनको लिए जो व्यवस्थाएं कोसी वासियों ने, यहाँ के पुलिस प्रशासन ने की है, उसके बारे में बताया। और वो आप देख भी रहे हैं कि इस वक्त देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पुष्पक विमान आने का समय होता जा रहा है, भीड़ यहाँ श्रद्धालुओं की बढ़ती जा रही है। और जिस वक्त यहाँ पुष्पक विमान आएगा उस वक्त यहाँ चारों तरफ बस यहाँ श्रद्धालु होंगे, और वो उस दुर्लभ क्षण का दर्शन करेंगे। और देखिए अब भरत मिलाप की जो बेला है वो धीरे धीरे नज़दीक आती जा रही है। वैसे वैसे ही भरत मिलाप चौक पर जो रौनक है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यहाँ की अगर बात करें तो स्थानीय लोगों ने इस मेले को भव्य और दिव्य बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। यहाँ के नागरिक हों या यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हों या यहाँ के समाज सेवी और यहाँ के राजनेता, हर व्यक्ति ने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर सहयोग दिया है, और तभी इतना विशाल मेला संपन्नता की ओर आगे बढ़ रहा है सफलता के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं कोसी कला के पूर्व चेयरमैन और यहाँ के भाजपा के वरिष्ठ नेता समाज सेवी भगवत प्रसाद रोहिला। आइए उनसे जानते हैं क्या कहते हैं इस कोसी कला के भरत मिलाप मेले को लेकर। जय श्री राम। आज भगवान राम के भरत मिलाप के अवसर पर मैं कोसी कला में आई हुई समस्त मेरे बंधुवार और मेरे साथीगण, मातृशक्ति, देहात से आए हुए सभी अतिथिगण, सबको सबसे पहले भरत मिलाप की विशेष बधाई देता हूँ। आज भगवान राम स्वयं, ऐसे समझो अयोध्या में भगवान राम पधार रहे हों। इस समय का जो दृश्य है आपको भी लगता है कि जैसे स्वयं श्री राम चलकर अयोध्या में पधार चुके हैं। आज अयोध्यावासी प्रत्येक घर उस उत्साह को मना रहा है जिस उत्साह के साथ उनका इंतजार था। आज इंतजार की इस घड़ी की बेला में हम सभी लोग अपनी आँखों की टकटकी लगाए इस अवसर की ओर निहार रहे हैं। और अब भगवान श्री राम जब इस नगरी में पहुंच चुके हैं और
आने वाले हैं उस समय की टकटकी जनता अपना पूर्ण नेत्र बहाकर और अपने आंसुओं से प्रभु की इच्छा करके उनसे मिलना चाहती हैं। और चारों भाइयों को जो मिलन होगा वो एक देखने लायक दृश्य होगा। उस समय हमारा प्रत्येक व्यक्ति, हमारा प्रत्येक हिंदुस्तानी उस समय अपने भीतर से ही इस उमंग के साथ गदगद हो जाता है कि हमारे प्रभु श्री राम आ गए हैं। हमारे योगी जी ने एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया है। सब्जी के मिलों पर रोक लगी हुई है। हमारे योगी ने कहा कि नहीं, स्वयं भगवान श्री राम आकर चारों भाइयों को मिलन होगा और सीता माता जब उनके साथ में होंगी तो ये दृश्य हमारी जनता उनके लिए निहार रही है। पहली वर्ष नहीं हुआ था, इस बार तो हो रहा है। 2 साल से इस प्रतीक्षा में हमारी जनता बैठी हुई है। उस जनता की प्रतीक्षा को पूरा करने के लिए हमारे योगी जी ने हमको बहुत आशीर्वाद दिया है। उस आशीर्वाद के लिए हम योगी जी का धन्यवाद देते हैं। और साथ में जो योगी जी के कार्य हैं, जनता जानती है कि कोई प्रत्येक व्यक्ति ना तो कोई भूखा सोएगा और न भूखा रहने दिया जाएगा। चाहे कितना भी कोरोना काल चला हो, हमारे उत्तर प्रदेश में जिसने प्रवेश किया होगा वो यहाँ से भूखा नहीं गया होगा। इसके साथ मैं भगवान श्री राम के इस मिलन के परिदृश्य को देखने के लिए जनता यहाँ उत्साहित है। और इस समय जनता अपनी टकटकी लगाए हुए बैठी है कि भगवान स्वयं श्री राम जी आ रहे हैं और भरत जी उनकी प्रेरणा से यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे में सीता माता के साथ भगवान राम और लक्ष्मण जब इस नगरी में पधारेंगे और यहाँ पर पधारेंगे उस समय का दृश्य यहाँ पर देखने लायक होता है। आज गांव की जनता और कोसी कला और दिल्ली के बीच में एक ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए दिल्ली से आगरा तक की पब्लिक कोसी कला में आती है। उस दृश्य को निहार कर अपने भाग को धन्यवाद करती है। बोल जय श्री राम। मेरे साथ मौजूद है यहाँ भाजपा के युवा नेता हैं अंकित मालवीय जी, समाज सेवी हैं। अंकित जी, कैसा लग रहा है आज का क्षण? के 2 साल इंतजार करना पड़ा है और वेला जी बता रहे हैं कि पलक पावड़े बचाकर कोसी वासी हर साल इंतजार करते हैं। कोरोना ने 2 वर्ष का इंतजार करा दिया, कैसी फीलिंग है आपकी? 2 वर्ष बाद आज श्री राम भरत मिलाप उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला कोसी कला के अंदर जो लगता है, 2 साल बाद आज जनता बड़े उत्साहपूर्वक देख रही है। जितने भी मेले हैं, कोसी का मेला ऐतिहासिक होता है क्योंकि यहाँ भगवान जब आते हैं तो कंधों के ऊपर, एक दूसरे के कंधों के ऊपर चलते हुए जब भगवान राम भरत जी का मिलाप होता है, जो बड़ा ही दुर्लभ दृश्य होता है। आज उस दुर्लभ दृश्य को 2 साल से कोरोना की वजह से नहीं देख पाए, लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, योगी जी का, जिन्होंने हमारी जनता जनार्दन और सभी राम भक्तों की पुकार को समझा और इतना अलौकिक दृश्य आज हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही उत्तर भारत में क्या ब्रज क्षेत्र के अंदर बड़ा ही अलौकिक दृश्य है। आज ये भगवान श्री कृष्ण की नगरी जो कोस स्थली कोसी कला है, आज राम में दिखाई दे रही है पूरी कोसी की नगरी। और अभी कुछ ही क्षणों बाद वो अलौकिक दृश्य हम सभी को देखने को मिलेगा। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से श्री राम भरत मिलाप मेले की सभी जनता जनार्दन को बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। कृष्ण की नगरी राममय हो गई। भगवान राम के मिलन की बेला पर यहाँ देख रहे हैं असंख्य लोग यहाँ मौजूद हैं। और देखिए अब जनता ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है क्योंकि वो बेला तुरंत यहाँ अब आने वाली है। तो जो जितना पहले पहुँचेगा उतना आनंद ले पाएगा। और उसी आनंद के क्षण के लिए यहाँ कोसीवासी यहाँ मौजूद हैं। और देख रहे हैं महिलाएँ और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ हैं, उन सब को लेकर यहाँ आए। और ये सिर्फ कोसी कला में ही देखने को मिलता है कि जिस तरह से भगवान राम का जो मिलन है वो अद्भुत क्षण है, अद्भुत दृश्य है और ऐसा कहीं अन्यथा नहीं मिलता, सिर्फ कोसी कला में होता है। बाबा कहाँ से आए हो? बठन से। बठन से? बठन से। क्या देखने आए हो? भरत मिलाप। भरत मिलाप? कब से देख रहे हो आप? कितने सालों से देख रहे हो? कोई 8-10 साल से। कैसा लगता है? ठीक लगे। आइए और भी दर्शक हैं, उनसे पूछते हैं। यहाँ पे आए हुए हैं, आपका शुभ नाम?
ब्रजमोहन नाम है मेरा, होडल से आया हूँ। होडल से, हरियाणा से? हरियाणा से। किस लिए आए हो? भरत मिलाप देखने के लिए। देखिए रामलीला होडल में भी होती है, भरत मिलाप वहाँ भी होता है। कोसी का क्या खास बात है जो वहाँ से आप हरियाणा से आए हो? बहुत अच्छी तरह शानदार लगता है और व्यवस्था पूर्वक लगता है, सही ढंग से व्यवस्था होती है और इस वजह से देखने आते हैं। मैं पहली बार आया। आपका शुभ नाम? भरतलाल जी। आप कहाँ से आए हो? बुलवाने से, होडल से। हरियाणा से जी। कितने वर्षों से आ रहे हो? हम आज हमारी 70 साल की उम्र हो गई, हम जब से आ रहे हैं यहाँ। जी। तो देखिए ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, हरियाणा से आए बुलवाने से, और केवल कोसी कला का जो स्पेशल खास भरत मिलाप है इसको देखने के लिए ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे यहाँ के कोसी कला के स्थानीय संवाददाता हैं विजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने ही यह पूरा यहाँ प्रबंध किया, व्यवस्था की है जो आप इस कोसी कला के भरत मिलाप को देख रहे हैं। तो विजय भाई, कोसी कला के जो रामलीला भरत मिलाप है इसके बारे में बताएं। आप रोजाना यहाँ से कवरेज करते हैं, तो कब से शुरू हुई और कैसे संपन्न होती है ये? जी, यहाँ पर शुरुआत में तो रामलीला होने का कोई प्रोग्राम ही नहीं बन रहा था, पर क्या मतलब कोसी के समाज सेवियों ने इतनी मेहनत की जिससे कि 3 दिन पहले गाइडलाइन आई मुख्यमंत्री जी की और 3 दिन में पूरा प्रोग्राम तैयार किया गया और 2 अक्टूबर को यहाँ पर झंडा पूजन की सवारी निकाली गई। जो सबसे पहले 28 तारीख को गाइडलाइन आई थी, गाइडलाइन आने के बाद 2 तारीख को व्यवस्था बना के झंडा पूजन कराया गया। जो सामने झंडा लगा हुआ है ये हनुमान पताका के रूप में सबसे सर्वप्रथम यहाँ फहराया जाता है, उसके बाद रामलीला यहाँ पे होती है। कितने दिवसीय आयोजन है? ये 15 दिवसीय आयोजन है और ये जो आयोजन यहाँ पे हो रहा है ये शायद मेरे हिसाब से पूरे भारत में कहीं नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जो मानव श्रृंखला यहाँ से शुरू होकर और लगभग 25-30 मीटर की मानव श्रृंखला बनेगी जिसमें से भरत जी चल कर के वहाँ तक जाएंगे और चारों भाइयों का मिलन होगा। हाँ, और उसके बावजूद कि पहले दिन गणेश जी की सवारी निकाली गई, हनुमान जी की सवारी निकाली गई, फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सवारी जो कोसी कला की होती है वो पैदल सवारी के रूप में होती है, जिसमें सभी नगरवासी, उद्योगपति और भामाशाह लोग सब उस पैदल सवारी के साथ साथ चलते हैं और राम जी से जिद करते हैं कि राम जी अगर आप वन को मत जाइए, अगर आप वन को जाएंगे तो हम भी साथ चलेंगे। वनगमन लीला, वो वनगमन लीला की जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण सवारी होती है हमारे यहाँ की। और उसके बावजूद फिर यहाँ पे एक जो रामलीला हमारी का स्वरूप है वो आस्था का स्वरूप है। यहाँ श्रृंगारी निःशुल्क होते हैं, जो पात्र बनते हैं वो निःशुल्क होते हैं, जो निर्देशक होते हैं वो भी निःशुल्क होते हैं। सब भाव से करते हैं? सब भाव से करते हैं बिल्कुल। और रामलीला हमारी पार्ट में होती है। अच्छा, काली, यहाँ की काली बहुत विशेष है, उसमें क्या विशेषता होती है? काली की जो विशेषता है हमारी कोसी कला की, मतलब क्या है कि उसका जो चांदी का मुकुट होता है, कितना वजन है उसमें 23 किलो वजन होता है, तलवारों में 7 किलो वजन होता है, पोशाक उसकी 18 किलो की होती हैं, और उसके बावजूद काली के हाथ पूरे तरीके से बंधे होते हैं जो कि अपने हाथों को एकदम फैला नहीं सकती, क्योंकि इतनी संख्या में भीड़ होती है, किसी को चोट लगने की खतरा। तो 1.25 मन वजन धारण करती है काली। 1.25 मन वजन धारण करके जब वो पूरे नगर में करीब 6-7 किलोमीटर 6 घंटे 7 घंटे खेलने के पश्चात यहीं पे यहाँ उनका मचान बनाया जाता है और उसकी धमक से पाताल में प्रवेश करती हैं। हाँ, ये काली का सबसे बड़ा रूप हमारे यहाँ होता है। आज भरत मिलाप के रूप में इसका समापन है। आज जो समापन हो रहा है वो भरत मिलाप के रूप में हो रहा है और यहाँ पे आज के दिन इतनी भीड़ होती है, कवर करने के लिए जगह जगह नौटंकी, स्वांग और व्यवस्थाएं भी बनाई गई हैं जो जगह स्थान पर हो रही हैं। तो देखिए कोसी कला के भरत मिलाप स्थल पर हम मौजूद हैं और अब थोड़ी देर में यहाँ जो भरत मिलाप का जो मुख्य आकर्षण है पुष्पक विमान वो यहाँ पहुँचेगा और इसी जगह पर यहाँ भरत मिलाप होगा और यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं। उनको शांति सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्था यहाँ की गई है, प्रबंध किया गया है। व्यवस्थाओं के निरीक्षण के लिए खुद CO छाता वरुण सिंह और जो SDM छाता हैं मौर्य जी, वो यहाँ पर अनप्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरह के इंतजाम मेले को लेकर किए हैं। SDM साहब बताएं किस तरह की व्यवस्था
प्रशासन द्वारा इस मेले को संपन्न कराने के लिए की गई है? यहाँ कोसी का भरत मिलाप निश्चित रूप से एक बहुत ही ऐतिहासिक रूप में यहाँ का के रूप में मनाया जाता है। जहाँ तक यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के प्रश्न है, हमारी पुलिस की व्यवस्था प्रशासनिक रूप से पूरी तरह से चाक चौबंद है। 15 बैरियर लगाए गए हैं मेन जगहों पर, जहाँ से गाड़ी वगैरह का आवागमन रोका गया है मेले के लिए, जिससे किसी का सुविधा ना हो। साथ ही साथ हमारे महिला पुलिस, सिविल में भी पुलिस सब लगी हुई हैं। नगर पालिका भी मेरी बिल्कुल पूरी तरह से तन्मयता से लगा हुआ है, साफ़ सफाई को लेकर के, बैरिकेटिंग को लेकर के। बिजली विभाग भी अपना तत्परता से बिल्कुल अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा है। और लोगों को देख रहा हूँ कि लोगों का आवागमन मेले में बहुत ही काफ़ी बड़े पैमाने पर है। ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोगों का बहुत ही ज़्यादा आना जाना है। लोग मेले का पूरा आनंद ले रहे हैं। और ऐसे त्यौहार पर जो कि दशमी का त्यौहार है, ये रामलीला का त्यौहार है, ये निश्चित रूप से हमारे एक धार्मिक आयोजनों में से बहुत मुख्य त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। ऐसे त्यौहार पर आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सब आम जनों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। एसडीएम साहब ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा समुचित प्रबंध किए गए हैं और जैसा कि कोई सामूहिक कोई आयोजन है, मेला है, बिना पुलिस के उसका सकुशलता पूर्वक संपन्न होना मुमकिन नहीं है। तो पुलिस व्यवस्था के लिए सीओ छाता वरुण सिंह मेरे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं कि क्या व्यू रचना की है पुलिस ने, किस तरह की व्यवस्था यहाँ है भीड़ को संभालने के लिए। क्यों 2020 में ये मेला नहीं हुआ, तो इस बार जाहिर सी बात है लोगों की उत्सुकता है। हरियाणा, राजस्थान से लोग आए, दिल्ली से लोग आए, तो क्या इंतजाम आपके द्वारा किए गए? देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है, रामलीला संस्थान कोसी कला द्वारा परंपरागत रूप से यहाँ जो भरत मिलाप का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसी क्रम में आज ये कार्यक्रम उनके द्वारा पुनः आयोजित किया जा रहा है। इसमें पुलिस की बहुत ही चाक चौबंद और एक अच्छी व्यवस्था हम लोगों द्वारा की गई है। कस्बे के चारों तरफ हमारे वहाँ 15 से 20 बैरियर स्थापित किए गए हैं, जहाँ सुबह से ही निरंतर चेकिंग चल रही है। और उसमें ये प्रयास है कि बाहर का कोई भी अवांछित तत्व, जैसे शराबी या कोई भी ऐसा शौहदे किस्म का लड़का जो महिलाओं के साथ छेड़खानी कर सकता है, उसको हम लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि हम लोगों द्वारा ऐसी कोई गतिविधियां पकड़ी जा रही हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। कितना पुलिस बल लगाया गया है यहाँ, सिविल में हो या पीएससी है, महिला पुलिस है, टोटल कितना? यहाँ देखिए, कुल हमारे 8 थाना प्रभारी लगाए गए हैं, 9 पुलिस लाइन से इंस्पेक्टर लगाए गए हैं, करीब 30 सब इंस्पेक्टर लगाए गए हैं, 125 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल लगाए गई हैं। भारी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है। सादे वस्त्रों में पुलिसकर्मियों की अलग से तैनाती की गई है, जो हमारे आपके बीच में सादे वस्त्रों में निरंतर भ्रमणशील हैं। और हम लोग सभी व्यक्तियों, यहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों की गतिविधियों पर लगातार नज़र बनाए रखे हैं। और जैसे ही हम लोगों को कोई संदिग्धता मिलेगी, पुलिस द्वारा कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारे टी शर्ट पहन के पुलिस मित्र इस बार दिखाई दे रहे हैं। हर जगह पर चौकन्ने हाथ में उनके डंडा है, भीड़ को रोकने के लिए, वाहनों को रोकने के लिए। तो ये इस बार जो व्यवस्था की है, उसकी क्या, कैसे इसको आपने दिमाग में आया आइडिया और पूरा सफल किया? देखिए, पुलिस पब्लिक का जो कोऑपरेशन होता है, उसका एक बहुत बड़ा तंत्र होता है पुलिस मित्र। यहाँ कोसी कला, चूँकि मेरी नियुक्ति को अभी लगभग 1 महीने हुए हैं, यहाँ रामलीला संस्थान द्वारा जो पुलिस मित्र की व्यवस्था की गई है वो बेहद ही सराहनीय है। उनके लड़के, मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ, बहुत ही मेहनती हैं, कर्मठ हैं, शालीन हैं। और उन्हें अच्छे से हम लोगों के द्वारा ब्रीफ भी किया गया है कि कहीं किसी प्रकार की यदि सूचना या कोई ऐसी अवांछित गतिविधि उन्हें दिखाई देती है तो वो सीधे हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो पुलिस को उसकी सूचना देंगे, पुलिस द्वारा उस पर तत्समय कार्रवाई की जाएगी। तो मैं इसलिए रामलीला संस्थान को भी बधाई देता हूं कि उन लोगों ने इस सफल आयोजन में पुलिस की एक मदद के लिए यहाँ पुलिस मित्र की व्यवस्था करवाई है। ये साहब, कितना आकलन है आपका? पूरे शहर में घंटों से भ्रमण कर रहे हैं, चप्पे चप्पे पर जा रहे हैं, तो भीड़ का क्या आकलन है आपका? कितनी भीड़ होगी यहाँ पर? देखिए, अभी जो अनुमानतः करीब 25-30 हज़ार लोगों की संख्या है। बाकी अभी ये कार्यक्रम जैसे जैसे बढ़ेगा, अभी संख्या में और वृद्धि की संभावना है। अच्छा, रात को यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन का कार्यक्रम परंपरा के रूप से रहता है, कई जगह होते हैं। और ये जब भरत मिलाप संपन्न होने के बाद सारी भीड़ उधर जाके पहुँच जाती है, तो वहाँ पर क्या इंतजाम किए गए? देखिए, यहाँ सभी पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया है कि भले ही ये भरत मिलाप वाला कार्यक्रम समाप्त हो जाए, लेकिन उसके बावजूद जब तक हमारे यहाँ कस्बे के जो स्थानीय लोग हैं वो सुरक्षित रूप से अपने घरों तक न पहुँच जाएँ, और जो बाहर से आने वाली हमारी माताएं बहनें या श्रद्धालु हो वो अपने गंतव्य की ओर रवाना न हो जाए।
तब तक हमारी पूरी पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी और हम लोगों का ये पूरा प्रयास रहेगा कि इस आयोजन को अच्छे से अच्छा सफल बना करके सबके सामने एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया जाए। अब जैसे ही राम जी और भरत जी के मिलन की बेला आई है, आसमान से इंद्र देवी प्रसन्न होकर वर्षा कर रहे हैं, वर्षा की बूंदों के बीच और पूरे जो कोसी कला अयोध्या के रूप में है, चारों तरफ भव्य सजावट, आतिशबाजी है। और ये देखिए अब मानव श्रृंखला, मानव पथ, आदमियों जो भक्त हैं उनके कंधों पर से भरत और शत्रुघ्न जा रहे हैं भगवान श्री राम के मिलन के लिए। और धीरे धीरे आप देखिए ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, इनके कंधों पे से होकर जा रहे हैं और पैर रखने की जगह नहीं है। ऐसे में भरत और शत्रुघ्न इन आम आदमियों के कंधे पे से होकर और सीधा मिलन के लिए जा रहे हैं। और यही यहाँ के अद्भुत इस भरत मिलाप मेले का दृश्य है, जिसे देखने के लिए यहाँ लाखों लोग आज कोसी कला में आए और आप देख रहे हैं किस तरह से कंधों के ऊपर से निकल रहे हैं। वाह, बड़ा रोमांचकारी दृश्य है। इस दृश्य को देखने के लिए आज यह भारी भीड़ इकट्ठी हुई है। और देखिए जैसे जैसे पुष्पक विमान नजदीक आया है और यहाँ शत्रुघ्न और भरत जी कंधे के ऊपर चलते हुए यहाँ आ रहे हैं। और ये इस कोसी कला के भरत मिलाप की विशेषता है। और इसमें यहाँ हर आदमी चाह रहा है कि भगवान के चरण उनके ऊपर पड़े और इसीलिए इतनी भीड़ यहाँ उमड़ रही है। धक्का मुक्की, पैर रखने की भी जगह नहीं है और जय श्री राम के नारे के साथ गुंजायमान हो रहा है। और देखिए यहाँ खुद भीड़ को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं रामलीला संस्थान के पदाधिकारी। पर ये जो भीड़ है, ये हर आदमी चाह रहा है कि भगवान के चरण उनके कंधे पर पड़े, इसलिए लोग लाइन में खड़े हुए हैं। और देखिए शत्रुघ्न जी और धीरे धीरे पुष्पक विमान की तरफ बढ़ रहे हैं। भगवान भरत और भगवान शत्रुघ्न दोनों भाई राम जी से मिलन के लिए बढ़ रहे हैं। और देखिए इधर पीछे पुष्पक विमान है, पुष्पक विमान पीछे और इसी विमान पर यहाँ अब पुष्पक विमान नीचे की तरफ कमर करके श्रृंखला बना ले। कोई भी श्रद्धालु मतलब मैं वो पीछे और देखिए पुष्पक विमान और भरत जी के बीच की जो दूरी है वो लगभग अब समाप्त होती जा रही है। और इस अद्भुत दिव्य क्षण का दर्शन करने के लिए आज यहाँ भीड़ आई है। और देखिए पुष्पक विमान पर पहुंच चुके हैं, भरत जी पहुंच गए हैं, शत्रुघ्न भैया पीछे हैं और अब धीरे धीरे देखिए पुष्पक विमान पर अब शत्रुघ्न जी पहुंच रहे हैं। भैया की भरत जी पहुंच चुके हैं पुष्पक विमान पर। भगवान राम के अनुज भरत पहुंच गए हैं और शत्रुघ्न वहां पहुंच रहे हैं। इस अद्भुत और दिव्य मिलन को देखने के लिए आज यहाँ लाखों लोग हैं। और देखिए कितने भगवान राम और उनके छोटे भाई आतुर हो गए हैं इस मिलन को देखने के लिए। और देखिए पहुंच गए पुष्पक विमान पर और ये अद्भुत मिलन, वाह कितना सुंदर पुष्पों की वर्षा हो रही है। भगवान राम और भरत जी का ये मिलन हो रहा है। और देखिए शत्रुघ्न जी भी पहुंच गए हैं और ऐसा दिव्य आनंद शायद फिर दोबारा कभी आपको देखने को मिले। देखिए राम शत्रुघ्न जी से गले मिल रहे हैं, भरत जी लक्ष्मण जी से गले मिल रहे हैं। पहले राम जी भरत जी से मिले और ये राम और भरत का अद्भुत मिलन कोसी कला का यही भरत मिलाप है कि इसमें पुष्पक विमान आया और मानव श्रृंखला यानी श्रद्धालुओं के कंधे से होते हुए सीधे पहुंचे हैं। और ये मिलन ही जो बेला है और बीच में देखिए राम और भरत की जोड़ी और लक्ष्मण और शत्रुघ्न की जोड़ी, चारों भाइयों की जोड़ी के अद्भुत दर्शन हो रहे हैं।
और मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा जूम करके दिखाएं आपको कितना सुंदर ये दृश्य है जो आपको यहाँ कोसी कला के इस भरत मिलाप चौक पर देखने को मिल रहा है। और देखिए चारों भाई कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं, यही कोसी कला का भरत मिलाप है। और आज बड़े ही अद्भुत क्षणों के बीच में यह संपन्न हुआ है। और पुष्पक विमान की जो शोभा है वो इस समय और बढ़ गई है, क्योंकि ये जो अद्भुत क्षण है भगवान श्री राम और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों भाइयों की जोड़ी कितनी अद्भुत दिखाई दे रही है। प्रसन्नता की मुद्रा में 14 वर्ष बाद भरत और शत्रुघ्न को अपने भाई राम और लक्ष्मण से मिलने का अवसर मिला है। और आप देखिए सीता माता जानकी जी बैठी हुई हैं, चारों भाई खड़े हुए हैं और ये जो पुष्पक विमान अद्भुत ढंग से सजाया गया है घूमते हुए भक्तों को दर्शन दे रहा है। चारों तरफ ये घूम रहा है, चलायमान है, विद्युत सजावट बड़ी अद्भुत है। और देखिए फिर भगवान राम के दर्शन देखिए और ये राम लक्ष्मण एक दूसरे का हाथ पकड़कर और इस तरह से बड़ा ही अद्भुत यहाँ दृश्य जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है और लोग बड़े ही रोमांच में हैं। आइए लोगों से पूछे कैसा लग रहा है उन्हें। क्या नाम है आपका? निखिल। कैसा लगा भरत मिलाप देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब, बिल्कुल 2 साल में लगा है भरत मिलाप मेला तो बहुत प्रसन्नता हो रही है। जय श्री राम। लोग बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं। कोसी कला का भरत मिलाप आप देख रहे हैं कि यहाँ भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण चारों भैया पुष्पक विमान पर बैठे हुए हैं और चारों तरफ जय श्री राम की कूंज ताली बजाकर स्वागत कर रहे हैं। पलक पावड़े बिछाए कोसी वासियों ने। और आज ये अद्भुत दृश्य आप देखिए भगवान राम लक्ष्मण की जोड़ी, भरत और राम जी की जोड़ी, शत्रुघ्न लक्ष्मण की जोड़ी। और ऐसे अद्भुत दर्शन के लिए यहाँ कोसी में लाखों लोग जुटे हैं। और इस वक्त अब धीरे धीरे ये भरत मिलाप चौक है और आप देख रहे हैं ये झंडा है, ये भरत मिलाप रामलीला संस्थान का ध्वज है। इसी ध्वज के बैनर तले ये रामलीला संपन्न होती है। और आज यहाँ देखिए पीछे सीता जी बैठी हुई हैं और भगवान राम और भरत दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वनवासी भेष में हैं। और लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों भाइयों के दिव्य दर्शन हर कोई आज रोमांचित है इस अद्भुत झांकी के दर्शन करके। और कोसी कला का इस भरत मिलाप मेले का यही सबसे बड़ा मुख्य आकर्षण है। तो आपने देखा कि किस तरह से ये भरत मिलाप मेला भगवान